टैटू हमें दिखाई दिया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि मतलब सचिन का ही नाम है। सचिन का नाम है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं। सचिन है, एक मेरे राधा कृष्ण है। हाँ, इन दोनों इतना बड़ा कांड किया, भाभी को पाकिस्तान से खींच लिया बिना गए, तो इसके ऐसा पीछे का क्या राज है? ऐसा कोई राज नहीं है, परंतु ये मुझे क्या कहते हैं अच्छा आराम आराम वहाँ औरतों को पूछता तक नहीं, वहाँ भुखमरी है, वहाँ बहुत महंगाई, वहाँ के जो लीडर है ना वो लूटने वाले हैं, हमारे मोदी योगी जी की तरह नहीं है। इस पे यही बोलूंगी, पहले तो वो भारत देश से कभी प्यार करते ही नहीं थे, वो मुझे पता है, मैं उनके बीच रही, वो बहुत नफरत करते हैं हिंदुओं से, हिंदू भारत देश से। वो कहते हैं ये मेरे साथ जो हैदर दुश्मनी करा इस वजह से करा क्योंकि मैं सनातन धर्म में आई हूँ, बाकी वो तो मुझे छोड़ चुका था। राधे राधे लिखवाई है और इससे पता चलता है कि सच में सचिन से बहुत प्यार करती हैं। सचिन मेरी जिंदगी है हाँ। और सनातन धर्म मेरी शान है, मान है, जान है। जी। तो क्या सच में भड़का है? एपिसोड तो बाद में आया, हमने जब उनके पास हम लोग गए, सचिन जी पापा जी गए थे, वो तो बाद में आए थे। सनातन मोदी जी योगी जी को पता है कि वो कितने दरिंदे हैं, जहाती लोग हैं, हमको किसी न किसी तरीके से फंसा के वो ले जाके वहां हमारे टुकड़े टुकड़े ही करने वाले हैं। उनकी बात भी की गई तो मैं खुद को मिटा दूंगी, मार दूंगी, पर पाकिस्तान जाने की बात भी नहीं करूंगी। नमस्कार साथियों, आप सबका NST न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सीमा सचिन की प्रेम कहानी को आपने अच्छे से जाना है और सीमा सचिन जो सीमा पार होकर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई हैं और अपने प्रेमी सचिन के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इसके बीच में इनका एक वीडियो तेजी से वायरल होता है, पाकिस्तान से आता है कि कहाँ से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उसमें वीडियो में दिखाया जाता है कि इनके चेहरे पे निशान रहता है, मारने पीटने की दागी पड़ी रहती है। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सीमा सचिन है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। मैम ये बताइए कि आप इस समय कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया, मस्त, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, वो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपको मारने पीटने का मतलब चेहरे पे निशान आई थी, दागी पड़ा था आंख के नीचे, सूजन टाइप का। तो इसमें इस घटना में क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये पाकिस्तानियों की चाल है, साजिश है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मीना जी को परेशान करना है, अपने जीजा जी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि इनका जीजा जी इनकी बहन को इतना खुश क्यों रख रहा है। तो इसलिए वो लोग साजिश चाल चलते रहते हैं कि हम लोग परेशान हो जाए, हम लोग दुखी हो जाए। उनको लगता है कि इन फेक वीडियो से, बकवास से भारत के लोग विश्वास करेंगे या हम लोग मतलब परेशान होंगे। उनको बता दूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भारत के लोग हमें हर रोज देखते हैं, हमारे चैनलों पे, दूसरे न्यूज चैनलों पे हमें देखते रहते हैं। अभी आज तक के तो ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, भगवान करे कि कभी होगा भी नहीं। पाकिस्तान से आपको आए लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं और 1 साल के बीच में आप दोनों के बीच में इस तरह से हुआ और 1 साल के बाद इस तरह की मतलब वीडियो वायरल होती है। तो मतलब पाकिस्तान के लोग इस तरह से वीडियो वायरल करके आप लोगों से क्या चाहते हैं? बता तो दिया, परेशान करना चाहते हैं हमें। जब मैं नई नई आई थी तब भी लोग यही कहते थे कि सीमा 1 महीने में भाग जाएगी, सीमा 2 महीने में सचिन को छोड़ देगी, सीमा 3 महीने में ये कर देगी। उनको बता दूं कि 1 साल हो गए, तुम 3 महीने की बात करते थे, 1 साल हो गए, ना हमें लड़ाई है, ना हमने झगड़ा है, ना मैंने अपने पति को छोड़ा, ना कभी छोड़ूंगी। सही दोनों के बीच में इतना प्रेम है और वहां से गुलाम हैदर आरोप लगाते रहते हैं आपके ऊपर कि मतलब वहां पे सीमा खुश नहीं है, सीमा को बार बार मारा जा रहा है, सचिन मारते हैं और वो सच्चाई नहीं बताते हैं। तो और इसमें आपकी एक बहन रीमा भी है जो कि मतलब लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हमारी बहन को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। तो क्या उनका आरोप सही है? क्या वो सच में रीमा है या कोई और है? पहली बात वो क्योंकि वो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें वो नकाब पहनी हुई है, तो इससे मतलब लोग कंफ्यूज हैं कि शायद रीमा है कि कौन है। इस पे क्या बोलना पहली चाहिए? बात तो मैं उनको बता दूं, रीमा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बहनें कभी भी मीडिया में नहीं आ सकती। ओके, तो बहन बहन के लिए नहीं गलत बोल सकती। वो हैदर की साजिश है, हैदर की कोई रिश्तेदार है जिसको निकाब पहना के बिठाया जा रहा है, मेरे खिलाफ बुलाया जा रहा है, तो वो एक बकवास कर रहे हैं, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरी बहन वो है ही नहीं। और हैदर को बोलूंगी तुम जितनी हद तक गिरना चाहते हो गिर जाओ, तो तुम्हारी असलियत का पता पड़ जाता है कि तुमने मुझे पाकिस्तान में कितना खुश रखा होगा, तुम्हारे औकात का पता पड़ जाता है। तुम अगर इतने सच्चे होते तो पहली पत्नी को नहीं छोड़ते, उन बच्चों को नहीं छोड़ते, फिर मुझे छोड़ा, फिर मेरे बच्चों को हमको छोड़ा, कभी पूछा भी नहीं फोन करके कि भूखे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चे कैसे हैं। हालांकि 2 बार मैंने उसको फोन करने की कोशिश करी थी कि हैदर हमें थोड़े से पैसों की जरूरत है, मेरे बच्चों को जरूरत है। उन्होंने कभी नहीं भेजा। अगर वो पैसे भेजते जरूर, सऊदी अरब से उड़ के तो पैसे आते नहीं, बैंक में आते। बैंक का डेटा तो होगा, इतनी 10 साल तो हो गए, नहीं 1 साल भी नहीं हुआ अभी, बैंक का डेटा तो होगा, कुछ तो होगा, तुम निकाल के दिखाओ ना, मीडिया में लाओ ना। जब कुछ किया ही नहीं तो क्या काहे का तुम पति बनता है, पति पति पति। तुम अब जा चुके हैं हमारी जिंदगी से, अब हमें खुश रहने दो ना। जी। पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और हिंदुस्तान अलग मुल्क है, मतलब आपस में दोनों की मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब वो लगातार हिंदुस्तान के ऊपर अटैक भी करता रहता है। ऐसे में सीमा जो पाकिस्तान की हैं और अपनी मतलब चुनती हैं प्रेमी हिंदुस्तान का, और वहां से आपकी बहन का आरोप ये भी लगता है कि मतलब वहाँ के जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमें भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है और पाकिस्तान के न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। और वो मतलब ये भी बोलती हैं कि गुलाम हैदर को न्याय मिलेगा, सीमा वापस आएंगी हमारे बच्चों को वापस लेकर। इस पे क्या बोलेंगे?
इस पे यही बोलूंगी, पहले तो वो भारत देश से कभी प्यार करते ही नहीं थे। वो मुझे पता है, मैं उनके बीच रही हूँ। वो बहुत नफरत करते हैं हिंदुओं से, हिंदू भारत देश से। वो कहते हैं कि ये बुत परस्ती है यहाँ पे, यहाँ काफर रहते हैं, ये बुतों को पूजते हैं, इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं वो भारत में। हालांकि मैं कहती थी कि मुझे कृष्ण जी से बहुत प्रेम है, मुझे इनकी स्टोरी बहुत पसंद है, मेरे दिल को छूती है। मैं पाकिस्तान में सबको पता है कि मुझे कृष्ण जी की स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि तब ये नहीं था कि मैं सनातनी भी बन जाऊंगी आगे चल के। ये कृष्ण जी की माया है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो वो लोग भगवान से या हिंदुस्तान से प्यार बिल्कुल नहीं करते। आज उनकी जरूरत है तो मोदी जी की जयकार कर रहा है, हिंदुस्तान की जयकार कर रहा है, और उनके दिल में कोई प्यार नहीं है। वो गद्दार है, वो दिल के चोर है। तो बस सनातन एक बड़ा धर्म है जिसको अपनाना सबके बस की बात नहीं है। और एक आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, और मतलब इसको अपनाना बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब आप एक दूसरे समुदाय से होकर के ही सनातन धर्म को अपनाए हैं। और ऐसे में हमारे यहाँ के लोग मतलब पाकिस्तान में ये भी होता है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा। बोला जाता है कि वहाँ के लोग हिंदुओं को मुस्लिम बनाते हैं। तो आप हाँ भी हाँ तो हाँ मतलब एक तरह से धर्म को परिवर्तित की है मैम। मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से करी हूँ। मैं पाकिस्तान में रह के सनातन धर्म में आ चुकी थी, मैं हिंदुस्तान में आके नहीं बनी सनातनी। जी मेरी कृष्ण जी से प्रेम मेरा पाकिस्तान में भी था। जी मैं कृष्ण जी को बहुत मानती थी, बहुत मानती हूँ और बहुत मानती रहूंगी। सनातन सत्य है, जी या फिर सनातन सत्य है। और यहाँ की एक मतलब यहाँ के एक डायलॉग था जो सचिन जी बताते, अतिथि देवो भव। यहाँ मतलब मेहमान को भी, हाँ, भगवान मानते हैं, मेहमान को भी भगवान मानते हैं। तो जी। ये चीज भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। और जब आप पाकिस्तान में थी तो मतलब पाकिस्तान से यहाँ पे आई हैं, तो ये दोनों मुल्कों के बीच का जो डिफरेंट है मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ के मुल्क के लोगों का व्यवहार और यहाँ के लोगों में, दोनों में क्या अंतर आता है? यहाँ के लोगों का व्यवहार आपको अच्छा लग रहा है? मतलब कहाँ से आपको ज्यादा प्यार मिला है, कहाँ के लोगों से? वैसे तो वहां भी ठीक है, बट अगर प्यार और एक रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो जी यहाँ 100% ज्यादा है औरतों के हिसाब से। जी वहां औरतों को कोई पूछता तक नहीं। वहां भुखमरी है, वहां बहुत महंगाई। वहां के जो लीडर है ना, वो लूटने वाले हैं। हमारे मोदी योगी जी की तरह नहीं है जी कि बस अपने जो पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ निछावर कर दे, वो वैसे वहां नहीं है। वहां के लोग खुद अपने लिए इकट्ठा करेंगे। दुबई में बंगले बनाएंगे, दुबई में होटल बनाएंगे, दुबई में बस दुकानें को, पता हर चीज अपने लिए बनाते हैं वहां के लीडर। गरीब का खून पीते हैं। और यहाँ योगी जी, मोदी जी गरीबों के लिए सारा काम करते हैं। जी तो लीडरों में बहुत फर्क है। वहां की जनता भुखमरी की वजह से मर रही है। एक दूसरे को कहते हैं ना, 100 रुपए भी लड़ाइयाँ हो जाती है, 1000 रुपए भी कत्ल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो भुखमरी की वजह से वहां की हालत बहुत खराब है। तो जब आप इंडिया आई मैम, तो यहाँ सबसे ज्यादा सहयोगी के रूप में आपके एपी सिंह, जो कि आप अपना भाई बना चुकी हैं, वो आपको मतलब बहन मानते हैं, तो उनके बारे में वहाँ का आरोप लगता रहता है कि वो आपके लोगों को, आपके बच्चों को और आपको भड़का करके धर्म को अपना मतलब परिवर्तित कराए हैं। तो मतलब क्या लगता है कि एपी सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो क्या आप लोगों को सच में भड़काए हैं क्या? एपी सर तो बाद में आए। हमने जब उनके पास हम लोग गए, सचिन जी पापा जी गए थे, वो तो बाद में आए थे। सनातन धर्म में तो मैं पहले आ गई, वो तो जुलाई में आए थे। एपी सर जब मैं पकड़ गया, उसके बाद हमने एपी सर देखा कि बहुत बड़े वकील, तो इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मैं केस लड़ूंगा। तो सचिन जी वाले खुद चल के हम लोग गए थे कि हमें हमारा केस लड़िए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको पता था क्योंकि वो गरीबों का साथ देते हैं, वो गरीब लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ देते। तो हमारे पास इतना पैसा धन दौलत नहीं था, हम गरीब लोग हैं, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो एपी सर एक महान इंसान है, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए मसीहा है एपी सर। एपी सर ने कब, हम सनातन धर्म में पहले से आ चुके थे। मुन्नी परी प्रियंका राज, इनके नाम पहले से ही थे। एपी सर तो बाद में आए हैं। अच्छा जी। तो मैम ये बताइए कि 10 तारीख का एक 10 मई, जिसमें कि गुलाम हैदर दावा कर रहा है कि हम हिंदुस्तान आएंगे और वो गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में आएंगे, तो क्या लगता है कि मतलब वो आपका ये जो मैटर चल रहा है, इसमें जीत जाएगा या हारेगा? अरे जीत जीत सच्चाई की होगी। पहली बात मैं आपको बता दूं, गुलाम हैदर एक जालिम इंसान है। मैं भारत में शरण में हूँ, मैं मोदी जी के शरण में हूँ, मैं योगी जी के शरण में हूँ। नहीं, वो भी कह रहा है कि मतलब उनके मोदी जी, योगी जी सब वो सही एक चाल चल रहा है। मोदी जी, हम औरतें हैं, मेरे 3 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा, वो एक चाल चल रहा है, उनको पता है। और मैं मोदी जी, योगी जी को पता है कि वो कितने दरिंदे हैं, जिहादी लोग हैं। हमको किसी न किसी तरीके से फंसा के वो ले जाके वहां हमारे टुकड़े टुकड़े ही करने वाले हैं। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से यही कहूंगी कि मैं उनके शरण में आई हूँ। मैं आ चुकी हूँ, मैं अपना सब कुछ, घर बार सारी चीजें छोड़ छाड़ के मैं मोदी जी के शरण में हूँ, मैं योगी जी के शरण में, मैं सनातन धर्म में आई हूँ। अब मैं भारत के लोगों के शरण में हूँ। मुझे गाली गलौज, मेरे साथ जो हैदर दुश्मनी करा, इस वजह से करा क्योंकि मैं सनातन धर्म में आई हूँ। बाकी वो तो मुझे छोड़ चुका था। आज अगर हम जय श्री राम कहते हैं, हमारे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इस वजह से हमें जलील जब वो छोड़ दिया था, तो मतलब इस तरह से आपके आने के बाद इतना चिंतित क्यों है, आपके बारे में इतना सोच रहा है? आने के बाद चिंतित नहीं है, बहुत 6, 7, 8 महीने, साल होने को है। अब जाकर 2 महीने हो गए, फरवरी से ज्यादा चिंतित हो गया है, क्योंकि
मैं आपको बता रही हूँ, मेरी यही वजह से इस तरह जलील किया जा रहा है कि ये सनातन धर्म में क्यों है, ये धर्म इसने क्यों छोड़ा, ये सनातनी क्यों बने, इसके बच्चे सनातनी क्यों बन रहे सबसे बड़ी हैं। दिक्कत सिर्फ है उनको नफरत सनातन धर्म से है। अगर मैं मुस्लिम होती, आज भी किसी मुसलमान के साथ होती, शायद वो इतना नहीं करते। आज मैं सनातन धर्म में हूं, उनको बहुत तकलीफ है, बस इस सनातन धर्म से उनको तकलीफ है। तो मेरी यही हाथ जोड़ के यहाँ के लोगों से विनती है कि उनको पहचानिए। वो एक तरह की एक शरारत कर रहे, शरारत के मतलब एक तरह से चाल चल रहे हैं कि हम बच्चों को, सीमा को फंसाएं, वापस ले जाएं, तो दुनिया को एक मिसाल बनेगी। और कहीं ना कहीं कई वीडियो मैंने देखा है उनको, ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक तरह के सनातन हो जो हैदर मुस्लिम है, तो कहते हैं सीमा को लाके और सनातन को हरा के मुस्लिम इस्लाम को मतलब जीता के दिखाऊंगा। बहुत वीडियो में इस तरह वो कह रहे हैं, उल्टा सीधा बहुत सनातन धर्म के लिए बोलते हैं कि अगर सीमा आती है तो सनातन धर्म की हार होती है। क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे कृष्ण भगवान पर विश्वास है, मुझे अपने भगवानों पर विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा, हमारा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ गलत नहीं होगा। और अभी सचिन भी बैठे हैं पास में और आप भी हैं, तो मतलब आप सचिन से कितना प्यार करते हैं? मैं सचिन से अपनी जी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी जान सचिन के लिए है और जब तक जीऊंगी सचिन के लिए ही जीऊंगी। अगर मुझे यहाँ से भेजने की बात भी की गई तो मैं खुद को मिटा दूंगी, मार दूंगी, पर पाकिस्तान जाने की बात भी नहीं करूंगी। ना बातों से तो मान लीजिए कम विश्वास होता है लोगों को, लेकिन आपके हाथ पे एक टैटू हमें दिखाई दिया जिसमें दिखाई दे रहा है कि मतलब सचिन का ही नाम है। सचिन का नाम है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, सचिन है, एक मेरे राधा कृष्ण है। हाँ, इन दोनों का तो आप देख सकते हैं कि सीमा जी हैं और इनके हाथ पे सचिन का मतलब निशानी है, सचिन का नाम लिखवाई है और अपने अपने राधा जी को और कृष्ण जी को, जिनको अपना अब भगवान मान चुकी हैं, सनातन धर्म को अपना ली हैं, और हाथ पे देख रहे हैं कि टैटू बनवाई है राधा और कृष्ण जी का, तो राधे राधे लिखवाई है। और इससे पता चलता है कि सच में सचिन से बहुत प्यार करती हैं। सचिन मेरी जिंदगी है और सनातन धर्म मेरी शान है, मान है, जान है। तो क्या लगता है कि मतलब कभी आपको मौका मिले पाकिस्तान जाने का, मतलब आपका तो वहाँ मायके है ना, अब सचिन जी का तो वहाँ ससुराल हो गया है, अब वहाँ जाने का मौका मिला तो जाएंगी क्या? कभी भी नहीं जाऊंगी, मेरा जीना मरना यही है। बस एक ही प्रार्थना है कि मुझे वृंदावन मथुरा की परमिशन मिल जाए। बस मैं वृंदावन, मथुरा और अयोध्या जाना चाहती हूँ। बस कभी घूमी तो यहीं घूमूंगी, बाकी मेरा भारत महान है, यहाँ सब कुछ है। सचिन भैया, एक सवाल आपसे जानेंगे कि मतलब इस टाइम में, अभी वर्तमान समय में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा? पहली बार कोई नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है, परंतु हाँ कुछ लोग यूट्यूबर हैं, कुछ यानी कि पाकिस्तान से जो उल्टी सीधी धमकियां देते हैं, वो खैर वो तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। उनके साथ भी खैर कानूनी कार्रवाई हमने भी शुरू कर दी है, ऐसी बात नहीं है जी। तो मतलब आप एकदम देखते हैं कि हर वीडियो में आपको देखा जाता है कि आप चुपचाप बैठे रहते हैं, ज्यादा भाभी बोलती हैं, तो मतलब इसके पीछे क्या राज है? आप चुपचाप रहते हैं लेकिन इतना बड़ा कांड किए, भाभी को पाकिस्तान से खींच लिया बिना गए, तो इसके पीछे का क्या राज है? ऐसा कोई राज नहीं है, परंतु ये मुझे क्या कहते हैं, अच्छा आराम से मैं चुप बैठा रहता हूँ, तो तभी मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा बोलना मुझे यानी कि ज्यादा वो हो जाता है। करके आप दुनिया को एक बड़ा पैगाम देते हैं। हाँ। तो हाँ, बड़ा कांड करते हैं। और एक सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मैम, आप शादीशुदा थी, 4 बच्चे भी हैं, और जो आजकल की जो लड़कियां हैं प्रेम करती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या राय है? मतलब क्या बोलना चाहेंगे आज की जनरेशन से? मतलब शादी के हिसाब से कह रहे हैं आप, प्रेम करते हैं? मैं तो शादी के प्यार करना क्रम नहीं है, प्यार करो पर शादी उसी से करो। प्यार अगर हो भी जाए, शादी अपने घर वालों की फैमिली के मशवरे से करना, देखभाल के करना, ऐसा ना कोई हैदर जैसा मिल जाए। हाँ, सचिन जैसा मिल जाए तो जरूर कर लेना। सचिन जैसा मिले तो करना जरूर करनी चाहिए। तो आप बताएं कि मेरा छोटा सा प्रयास कैसा रहा। सीमा भाभी हैं और सचिन भैया हैं, इनका अपनी अपनी राय रही। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।